गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल्य क्लासेस। मैं आपका मेंटर कुमार सत्यम और आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में भी मैंने इस वीडियो को स्पेसिफिक रखने की कोशिश की है, ठीक है, कि लाइफ प्रोसेस में भी हमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, मिनी प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन, रिस्पायरेशन, डाइजेशन भी आ जाएगा उसमें, ठीक है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन। जो छोटे छोटे प्रोसेस इंडिविजुअली हो रहे हैं और जो सम्मिलित रूप से अगर मैं उन्हें कंबाइन कर दूं तो हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी हो रहा होता है। तो ये चैप्टर में बहुत सारे ऐसे मिनी प्रोसेस हैं जो कि आप एज ए मिनी टॉपिक लेके चल सकते हैं। और जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है लाइफ प्रोसेस में वो है न्यूट्रिशन। ओके, सो ये वीडियो डेडिकेटेड है उस मिनी टॉपिक को जिसका नाम है न्यूट्रिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो मेरे हैंड रिटन नोट्स होगा। आप वीडियो देखने के दौरान प्रॉपर एक नोट बना भी पाएंगे ताकि आपको बाद में रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी हो। अगर आप वीडियो नहीं भी देख के अगर कंटेंट नहीं बना रहे हैं तो आप 2x स्पीड में रिपीटेडली मोड पे अगर वीडियो देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन की लाइफ प्रोसेस है क्या। तो जो भी एक्टिविटीज हमारे अंदर हो रही हैं, ठीक है, जिसके कारण हम सरवाइव कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पा रहा है, वो सारे मिनी प्रोसेस या मैं कहूँ एक्टिविटीज कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। सारे चीजें अपने अपने एक पर्टिकुलर डोमेन में हो रही हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग हो रही हैं और सारे को अगर मैं मिला दूं तो हमारा बॉडी प्रॉपर वर्क कर रहा होता है, ठीक है। सो सब मेन लाइफ प्रोसेसेस आर जैसे कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब इस वीडियो में पूरा वही मतलब है, क्या है कैसे है सारा मैं बताने वाला हूँ। रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ठीक है। और इस छोटे से ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर जाने के बीच का जो टाइमिंग है उसमें बहुत कुछ चेंज हो रहा है बॉडी में। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन में। ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, ओके, फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। ये हम लोग इसी टॉपिक में हार्ट भी पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या, फूड मटेरियल्स, एनर्जी जो भी इनटेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फूड खा के, तो उसमें फिर न्यूट्रिएंट्स तो सोख हो जा रहा है बॉडी में, तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का फ्लो भी तो होना चाहिए पूरे बॉडी में। आपने देखा होगा प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग हो रही है बट कहीं चोट लगा होता है, कहीं कट होता है, तो वो रिकवर कैसे होता है। सो क्या होता है, पूरा बॉडी के सैनिक, पूरे बॉडी के लोग अंदर वो कहाँ चले जा रहे हैं, उस चोट के पास, उस कट के पास, कि जाके तुम्हें ठीक कर देते हैं जल्दी। तो ये सारे चीज जो भी हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह का आना जाना, मिनरल्स का, एसिड्स का, तो ये हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ने वाले हैं। एक्सक्रिएशन, रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी, तो ये पूरे चीज हम लोग एक्सक्रिएशन में देखने वाले हैं जिसमें डाइजेशन भी आएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन का बॉडी के साथ तालमेल, मिड ब्रेन, हिंज ब्रेन, फोर ब्रेन हम लोग पढ़ेंगे, मेडुला ऑब्लोंगाटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ही एक स्पेशल है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन भी एक स्पेशल चैप्टर कर दिया है सीबीएसई ने आपके करिकुलम में, तो वो भी हम लोग एक स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ओके, सो ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड फॉर गेटिंग एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, हर एक ह्यूमन बींग को खाना चाहिए ताकि वो अपने बॉडी में प्रॉपर एनर्जी मेंटेन कर पाए और वो कोई भी काम कर पाए। इवन जादू, कोई मिल गया वाला, उसे भी धूप चाहिए होता था, खाना तो खाता नहीं था। और अपना जादू तो है नहीं कि आपने भी हाथ ऐसे बाहर किया
धूप धूप बोला और धूप खा लिया हाथ से ही, और अब चार्ज हो गए। सो एवरी लिविंग बीइंग को क्या चाहिए? फूड चाहिए, आइदर इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है, जूस पी लो एनर्जी आ जाएगा, या फिर फूड खा लो एनर्जी आ जाएगा। सो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फूड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गॉट इट? देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ लिविंग बींग्स विच टेक देयर ओन फूड इन डिफरेंट वेज। जरूरी नहीं थी कि हम इंसानी फूड खा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लिविंग बींग्स जैसे प्लांट्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, ठीक है, उसके बाद सी एनिमल्स हैं। सो बहुत सारे जो भी लिविंग बींग्स हैं उनका एक अलग तरीका है फूड इनटेक करने का। गॉट इट? अमाउंट ऑफ फूड डिपेंड्स अपॉन द एज, सेक्स एंड नेचर ऑफ द वर्क। हर एक इंसान का जैसे सोच अलग होता है, हर एक इंसान का जैसे आइडेंटिटी अलग होता है, हर एक इंसान का फूड इनटेक करने का कैपेसिटी भी अलग होता है। वो डिपेंड करता है उसके एज पे कि वो किस एज में है। छोटा बच्चा जो 1-2 साल का, आप उसे 4-5 रोटी नहीं दे सकते खाने के लिए, सो उसका इनटेक कम है। एक एडल्ट 4-5-6-7 खा ले, ठीक है। अगर कोई एज लिमिट 50-60 प्लस है तो दे रिस्ट्रिक्ट, दे जस्ट चूज द प्रॉपर न्यूट्रिएंट फूड्स, ठीक है। तो उनके लिए फूड का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किस तरह का लोग काम करते हैं उस हिसाब से भी क्या होता है, फूड का इनटेक होता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पेज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लैरिटी आ गई होगी। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। सो न्यूट्रिशन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ये एक लाइफ प्रोसेस है, द लाइफ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जहां आप लोग खाना ले रहे हैं। कौन ले रहा है भाई? लिविंग बींग्स या ऑर्गेनिज्म, एज पर द रिक्वायरमेंट। लिविंग बींग या ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फूड लेता है, वो लाइफ प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलती है और हमारा बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर होता है। In the food process, some living organisms synthesize their own food and some other depends on them. So basically इस लाइन का ये मीनिंग है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और एनिमल्स और ह्यूमंस हम लोग क्या करते हैं, उन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि हाँ तुम पहले बना लो, तुम बढ़ जाओ, उसके बाद हम तुमसे ले लेंगे, फिर हम अपने किचन में बनाएंगे प्रॉपरली, फिर हम खाएंगे। डन? सो क्लासिफिकेशन भी दो आने वाला है, क्या हो जाएंगे पता है? ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में एक वर्ड है ऑटो, मीन्स खुद ब खुद। तो जो लोग, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लोग नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है। आप लोग जब गूगल में एक सर्च करेंगे वॉलवॉक्स तो आपको पता चल जाएगा, जो स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर सब मिल जाएगा। सो प्रॉपरली ये एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है, जो कि अपना खाना खुद बनाता है। सो हेट्रोट्रॉपिक, अब ऑटो मतलब था खुद बना रहा होता, बस एक याद कीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद। हेट्रो मतलब हम लोग, जो हम लोग किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ऑटोट्रॉपिक्स पे। सो द न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉप्स, जो खुद का खाना बना रहे हैं हम लोग उस पे डिपेंड कर रहे हैं कि तुम बनाओ, फिर हम बनाते हैं फॉर देयर फूड। जैसे कि मैन, बैक्टीरिया, वायरस, वुल्फ, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं किन पे? प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉप्स पे। प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, हम उन पे नजर रखे हुए हैं कि ठीक है आप बना लो, हम बाद में बना के खाते हैं। सो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो ऑटोट्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि होता क्या है। इन प्लांट्स देयर इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसका मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन वो खुद बना के ले रहे हैं। दे कैन यूटिलाइज सोलर एनर्जी, मीन्स sun, and utilize or convert it into chemical energy with the help of heat obtained from the sun. That means
सोलर एनर्जी का हेल्प से और कुछ चीजों को मिला के वो अपना खाना बना रहे हैं और वो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। डन। सो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है फोटोसिंथेसिस, जो कि आपके करिकुलम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द प्रोसेस बाय विच, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो आप देखेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पर प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमसे मिल रहा है उसे, वाटर सॉइल में है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो उसमें अंदर ही है। तो ये सारे चीजें जब मिल जाती हैं तो एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिला इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो ये फोटोसिंथेसिस हुआ और फिर ये क्या बना, C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। सो यही जो ग्लूकोज है जो एनर्जी देगा किसको, प्लांट्स को। सो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, प्लांट्स गेट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, जैसे कि क्लोरोफिल उनके पास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से लेता है, ठीक है, उसके बाद वाटर वो सॉइल से लेते हैं, सनलाइट उनको मिल जा रहा है। तो ये सारा चीज का अलग अलग सोर्सेस है और तब जाके क्या हो पा रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। दे गेट वाटर फ्रॉम सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, सनलाइट फ्रॉम द सन एंड दे हैव क्लोरोफिल इन देयर ओन लीव्स। डन। तो ये मैंने ड्रामेटिक एक ड्रामेटिक नहीं, डायग्रामेटिक एक तरीका से आपको बताने की कोशिश की है कि सनलाइट तो मिल जा रहा है, क्लोरोफिल इसके पास है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, और जब सारा रिएक्शन यहाँ हो रहा है और वाटर देखिए नीचे, ठीक है, तो ये जब प्रोसेस हो जा रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट पेज पे। सो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी बाय पार्ट्स होगा, कुछ स्टेप्स में होगा। तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, वन इज लाइट रिएक्शन एंड अनदर वन इज डार्क रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। ये डायग्राम मैंने थोड़ा सा अनइवन बन गया है, कोई बात नहीं। फिगर क्लोरोप्लास्ट का है जहां पे ग्रेना है और एस्ट्रोमा है। आप जब इस वर्ड को सर्च करेंगे ग्रेना एंड स्ट्रोमा, तो आपको एक प्रॉपर डायग्राम भी दिख जाएगा नेट पे, ठीक है। आप गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं इसको देखने के लिए। इसका जनरल मीनिंग क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट में ना क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और आपको एक चीज मिलेगा थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स में क्या होता है ना, क्लोरोफिल जमा होता है। और ये जो आप स्टैक देख रहे हैं, स्टैक पूरा, जैसे स्टैक का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, तो एक के ऊपर एक ये जो क्लोरोफिल जहां रखा हुआ है थाइलाकॉइड्स का, तो ये स्टैक पूरा कहलाता है हमारा ग्रेना या ग्रेनम, ठीक है। तो इंडिविजुअली अगर मैं पकड़ूं एक सिंगल को तो ये कहलाता है थाइलाकॉइड्स, और अगर मैं पूरा स्टैक पकड़ लूं तो ये कहलाता है हमारा ग्रेना। और एस्ट्रोमा होता है ये लिक्विड मटेरियल जो अपार्ट फ्रॉम दिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तो ये हो गई छोटी सी जानकारी आपके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना और स्ट्रोमा को लेके। अब वापस आते हैं हम लोग अपने कंटेंट पे। सो लाइट रिएक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। इट ऑकर्स इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रेना में हो रहा है, ग्रेना मीन्स यहाँ जो इस स्टैक में रिएक्शन हो रहा है इसे हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन। Chlorophyll present in the leaves attracts sunlight towards it, where it helps to break water into hydrogen and oxygen. यहीं पर क्या हो रहा है, वाटर जो है आपका वो ब्रेक कर जा रहा है उसके कंस्टिट्यूएंट्स में, और वाटर के कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटोलाइसिस। ठीक है, फोटो इन द सेंस क्यों, मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर का टूटना, ये कहलाता है फोटोलाइसिस। ये आप देख सकते हैं, वाटर है, ये ओ गलती से नीचे चला गया, ठीक है, ये ऊपर होगा। वाटर जब टूट रहा है H+ और OH- में, आपको पता होना चाहिए ये कैसे है, ये मैंने बाइफरिकेशन करके ऐसे दिखा दिया है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, H2+O2 मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इट इज फर्दर ट्रैप्ड बाय हाइड्रोजन एक्सेप्टर NADP। NADP बहुत बार थोड़ा सा अगर क्वेश्चन टफ होता है किसी लेवल पे तो ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो NADP होता क्या है, डाई निकोटानामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये NADP का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये सारे टर्म्स अभी बस आपको फैमिलियर होने हैं, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे अपने क्लासेस में 11th में 12th में, वहाँ एक स्पेसिफिक भी आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, केमिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फिजिक्स, ठीक है, जो PCM फील्ड रखना चाहते हैं, ठीक है, जो PCB फील्ड रखना चाहते हैं, दोनों में उन्हें केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। बायो और मैथ एक आपको चॉइस मिल जाएगा, और कुछ होनहार होंगे जिनको कैपेबिलिटी होगी, तो टफ नहीं है बट इजी होगा PCMB के साथ भी जाना। लोग बोलते हैं कि दोनों फील्ड लोग नहीं हैंडल कर पाते, इतना तो हैंडल कर रहे हैं, आगे भी कर लेंगे, चुटकियों में सब हो जाएगा, टेंशन। सो इट इज फर्दर ट्रैप्ड बाय हाइड्रोजन एक्सेप्टर NADP। NADP क्या होता है, ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन निकला वो उसको क्या करता है, अपने तरफ लेके वो एक नया ही कंपाउंड बनाता है। ठीक है, NADPH2। अब H2 का मतलब क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन सेम होने वाला है, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, बस फॉस्फेट के पहले क्या लग जाएगा, डाइहाइड्रो। ठीक है, O2 इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। सो ये जो ग्राना में हो रहा है रिएक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और प्रोसेस आपके सामने। नेक्स्ट पेज, तो डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा होगा, ग्राना हो गया, तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा, डन। So it does not require sunlight. Carbon dioxide and water react in the stroma of the chloroplast to give glucose. Glucose formed is then transported to the different parts of the body through phloem and, और कौन सा टॉपिक था फ्लोएम के साथ, जाइलेम। ठीक है, सो फ्लोएम P फूड, फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड, फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फूड के लिए, तो जाइलम किसके लिए होगा, वाटर के लिए। डन, याद हो गया। एंड इज यूटिलाइज्ड बाय देम वेयर एज O2 इज लेफ्ट इन द एटमॉस्फेयर। सो यहां आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है और ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू फ्लोएम टिश्यूज। डन यहां तक। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था प्रोसेस, तो आपने देखा था वहां क्या क्या था, सनलाइट था, कार्बन डाइऑक्साइड था, क्लोरोफिल था, वाटर था। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सनलाइट, ब्राइटनेस या फिर इंटेंसिटी। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन गेटिंग इंक्रीज्ड इटसेल्फ। जैसे जैसे ब्राइटनेस या इंटेंसिटी सनलाइट की बढ़ती है, सो फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है, एलिवेट होता है, प्रोसेस फास्ट होता है। कलर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन द रेड कलर। इट मीन्स अगर कोई लीफ, ठीक है, आप देख रहे हैं रेड कलर में, प्रॉपर तो लाल होगा नहीं, कोई तो पेंट करके गया नहीं है। सो जो रेड लीव्स होंगे जहां आपको ये कलर देखने को मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम अदर कलर, येलो, ग्रीन, बहुत सारे लीफ में ऐसे कलर हो जाते हैं, तो जो रेड कलर होगा ना, वहां पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है ग्रीन कलर में। क्यों होता है, नेचर बताएगा क्यों होता है, बट ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये देखा गया है कि अगर रेड कलर लीफ कहीं भी है और उस पर अगर सनलाइट पड़ रहा है, ठीक है, तो
तो रीफ नहीं, सॉरी, लीफ, लीफ में जो खाना बनेगा, जो फोटोसिंथेसिस होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ये सनलाइट बेसिस पे है, ठीक है। सनलाइट पड़ रहा है। रेड कब होता है कलर सनलाइट का भी, आप मुझे बताइए, बताइए, सोचिए। नहीं आ रहा दिमाग में, आ रहा है पर बोल नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, जब सुबह का टाइम होता है ना खासकर, और जब शाम का टाइम होता है, तो लालिमा होती है, ठीक है। जो नेचर होता है सनलाइट का, वो थोड़ा सा रेडिश में होता है। तो उस टाइम भी प्रॉपरली क्या होता है, सनलाइट जब आप प्लांट्स तक पहुंच रहे होते हैं, तो वो आपके फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, इफेक्ट कर देता है कि वो बढ़ने लगता है। अगर डायरेक्ट आ रहा है सनलाइट, ठीक है, और क्या उसको बोलते हैं, लीफ में कभी भी, तो वो प्रॉपर टाइम हर टाइम खाना नहीं बना रहा होता, ठीक है। सो कलर भी एक आपका बोल सकते हैं कि एक पैरामीटर है फोटोसिंथेसिस का हाइक करने के लिए, या फिर मिनिमम करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए। सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट मीन्स कभी ज्यादा बनेगा खाना, कभी कम बनेगा खाना, अकॉर्डिंग टू द नीड। डन यहां तक। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, increase in carbon dioxide increases the rate for a time, but then it starts to decrease। एक टाइम के लिए जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो इट एलिवेट्स, ये हेल्प करेगा, बट एक सैचुरेशन पॉइंट होगा। सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद फिर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि खाना बन चुका ऑलरेडी। फिर भी अगर कुछ ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो फिर वो डिक्रीज हो जाएगा, खाना ज्यादा बनेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, ग्लूकोज नहीं बनेगा ज्यादा। क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस डज नॉट ऑकर विदाउट क्लोरोफिल। आपको पता है, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। एज द सनलाइट कैन नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द प्लांट। क्लोरोफिल अगर होगा ही नहीं, पत्ते अगर हरे होंगे ही नहीं, क्लोरोफिल पता है ना, क्लोरोफिल ही के कारण क्या होता है, पत्ते हरे होते हैं। तो अगर पत्ते हरे होंगे ही नहीं, इट मीन्स वहां क्लोरोफिल है ही नहीं, तो सनलाइट वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। मीन्स पहुंचेगा, बट वो टेक पार्ट नहीं करेगा ना आपके फूड बनाने के लिए। डन। लास्टली मैंने एक ऐड किया है एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट एसेंशियल है। तो हमारे पास कुछ मटेरियल है, प्लॉटेड प्लांट है, ब्लैक पेपर है, आयोडीन सॉल्यूशन है, बर्नर वाटर अल्कोहल, ये हमें चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंट, a plotted plant is taken and is left in the dark for about 24 hours in order to get discharged। एक प्लॉटेड प्लांट लीजिए, ठीक है, उसे एक अंधेरे रूम में बंद कर दीजिए 24 घंटे के लिए। वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। ओके, वन ऑफ इट लीव्स इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर एंड इज देन द प्लांट इज केप्ट इन द सनलाइट फॉर अबाउट 6 to 7 hours। आपको क्या करना है, देखिए, ये डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद आपको लीफ के इस पार्ट पे ब्लैक पेपर लगाना है और उसे छोड़ देना है 6 से 7 घंटे के लिए। कहाँ पे, सनलाइट में। आफ्टर दैट द लीव इज कलर्ड, द लीफ कवर्ड इज बॉइल्ड इन अल्कोहल टू रिमूव द क्लोरोफिल। आप इसे देखिए, मैंने छोटा सा बर्नर बनाया है, ये वाटर है, बट अल्कोहल में रख के मैंने इस लीफ को क्या किया, बॉइल किया, ठीक है। A few drops of iodine solution is put it on that leaf। यहाँ देखिए, आयोडीन सॉल्यूशन आप उसमें डाल भी सकते हैं, या फिर कुछ अमाउंट आयोडीन सॉल्यूशन का उस पे लगा भी सकते हैं। तो बाद में आपको दिखेगा कि ये जो है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट टर्न हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में, और ये बीच वाला पार्ट जहाँ पे हमने ब्लैक पेपर को कवर्ड किया था, वो इस कलर में चेंज नहीं होगा, वो एक अलग ही कलर होगा प्रॉपरली, जो एक लीफ का होता है।
सो इस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन होगा. On adding iodine solution, it is observed that except the cover part of leaf by black paper, remaining part changes into blue-black color that shows the presence of starch. ठीक है. सो हमने देखा कि ये हो गया ब्लू ब्लैक में और ये हो गया किस में, अपने नॉर्मल कलर में. तो ये हमारा क्या चीज दिखाता है, ये हमारा दिखाता है स्टार्च का प्रेजेंस. इससे ये कंक्लूजन निकल के आ जा सकता है कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एवर एक्सपेरिमेंट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. डन. कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं. ठीक है. द लीफ मस्ट बी डिस्चार्ज बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट. प्रॉपरली ये होना चाहिए, तब जाके एक्सपेरिमेंट आपको कारगर दिखेगा. द लीफ मस्ट बी कवर्ड विद ब्लैक पेपर प्रॉपरली टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सनलाइट. वहां पर उसे ऐसे कवर्ड करें कि वहां सनलाइट क्या होना चाहिए, नहीं आना चाहिए. बॉइलिंग ऑफ द लीफ इन अल्कोहल शुड बी डन इन द वाटर बाथ. इट मीन्स डायरेक्टली आपको अल्कोहल में नहीं, ये कहलाता है वाटर बाथ इनडायरेक्टली. सो इस क्लास में मैंने कंटेंट आपके ऑटोट्रॉफ्स तक ही रखा था. ठीक है. तो अगर ये टॉपिक है चैप्टर का और आप इसे गो थ्रू होइए सबसे पहले, और नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के सीरीज लाऊंगा लाइफ प्रोसेस 2, 3 करके, जहां पर हमने प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड से एक्सक्रीशन तक भी हमें देखना है. एलिमेंट्री कैनाल, डिफरेंट रूट जो है हमारे माउथ टू हमारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन तक का, कि कहाँ फूड कैसे स्टोर होता है, कहाँ जाता है, किसका फंक्शनिंग होता है. फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में भी पढ़ना है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में रिप्रोडक्शन चैप्टर भी है, वहाँ भी सारी चीज़ें देखनी है. तो ये वीडियो यहीं तक देखिए, रिव्यू कीजिए. देखने के बाद आप अपने बुक से गो थ्रू होइए कंटेंट से, और साथ ही साथ अगर आप वीडियो देख के अगर नोट्स बना पा रहे हैं, हाइड्रेटेड नोट्स, दैट्स वेल एंड गुड फॉर यू. ठीक है. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू ऑल. हैव ए नाइस डे.